नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। एक युद्ध का मैदान और फिर पूरा का पूरा माहौल हर हर महादेव के नारों से गूंज उठता है। फिर आता है पृथ्वीराज का शब्दभेदी बाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। भारत की कहानियों में इतिहास को टटोलने की पूरी रवायत रही है, इसलिए तो पृथ्वीराज की कहानी के लिए हमें स्वदेशी अर्ध पौराणिक साहित्य, जैन और मुस्लिम स्रोतों पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी का जिक्र इतिहास से लेकर वर्तमान के दौर में हमेशा होता रहा है, जिसमें जयानक का पृथ्वीराज विजय, जैन विद्वान मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज के दोस्त और राजकवि चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो आदि का हवाला दिया जाता है। हम इतिहास से 12वीं सदी के पन्नों को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता है और लूटपाट करता है। वो चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। राजस्थान के अजमेर का इलाका जहाँ पृथ्वीराज का शासन था, वहीं इसके ठीक बगल में मालवा में जयचंद का शासन था। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। कई लड़ाइयाँ दोनों ने साथ में मिलकर भी लड़ी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर मोहम्मद गौरी की नज़र थी। गौरी इस राज्य में अपना परचम लहराना चाहता था, लेकिन जब भी वो आक्रमण करता, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों मिलकर गौरी के युद्ध के मैदान से खदेड़ देते। स्वदेशी स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1186 से 1191 के दौरान मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित किया। हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार, पृथ्वीराज रासों में लिखा है 21 बार। इन हमलों में 1191 के हरियाणा के तराइन युद्ध का जिक्र भी खूब होता है। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई। कहते हैं एक सिपाही ने अधमरी हालत में उसे घोड़े पर चढ़ाया और युद्ध के मैदान से भाग निकला। गौरी की सेना भी भागने लगी, लेकिन पृथ्वीराज ने भागती सेना का पीछा नहीं किया। यही उनकी ऐतिहासिक भूल बताई जाती है। इसके 1 साल बाद गौरी भारी फौज लेकर फिर आया। साल 1192 में हुए तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार गए, लेकिन इसके पीछे की भी एक कहानी है, जिसमें पृथ्वीराज के दोस्त जयचंद और उनकी बेटी संयोगिता संग पृथ्वीराज का विवाह दोनों राजाओं की दोस्ती में दरार की वजह बना। कुछ इतिहासकार ने यह भी बताया कि संयोगिता के पिता राजा जयचंद सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम के विरोध में थे। संयोगिता के विवाह के लिए जयचंद ने स्वयंवर का आयोजन किया। कहा जाता है कि स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया ही नहीं गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज चौहान का पुतला लगा दिया गया। संयोगिता ने स्वयंवर में किसी को पसंद नहीं किया। इसके साथ ही संयोगिता ने इसकी खबर पृथ्वीराज चौहान को भी भिजवाई, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता की इच्छा से उन्हें अपने राज्य में ले जाकर शादी कर दी। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम वर्तमान में भी इतिहास में अमर है। 1192 के तराइन युद्ध में जयचंद और मोहम्मद गौरी से संपर्क साधकर उन्हें पृथ्वीराज के राज्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। जयचंद से गौरी की दोस्ती के पीछे की वजह ये रही कि वो बहुत बड़ा राजा था, बल्कि जयचंद का हर वो खुफिया रास्ता जानकारी पता थी जो गौरी के लिए जरूरी थी। सारी कमजोरियों को जान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर हमला कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। क्या कहता है पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो के मुताबिक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान को कैदी के रूप में गजनी ले गया, जहां पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया। हालांकि इस दौरान पृथ्वीराज चौहान की उनके मित्र चंद्र बरदाई से मुलाकात भी हुई। इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण की कला में निपुण थे। जब गौरी ने पृथ्वीराज को बंधक बना लिया तो चंद्र बरदाई भी वहां गए। उन्होंने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के शब्दभेदी बाण चलाने के कौशल के बारे में बताया। गौरी हैरान रह गया, ये कला देखने की इच्छा जताई, लेकिन इससे पहले गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी। वो आश्वस्त था कि एक नेत्रहीन क्या ही कौशल दिखाएगा, लेकिन जब गौरी शब्दभेदी बाण की कला देखने के लिए चौहान को बुलाया तो चंद्र बरदाई ने वह प्रसिद्ध छंद पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। इसी के बाद पृथ्वी ने तीर चलाकर गौरी को मार गिराया। इस घटना के कुछ ही देर बाद पृथ्वीराज और चंद्र बरदाई ने एक दूसरे को मार दिया। अब ऐसे में यहाँ सवाल हो सकता है कि चंद्र ने जब आत्महत्या कर दी तो फिर रासों में इस घटना को किसने लिखा? इसका उत्तर यह है कि गौरी जब पृथ्वीराज को गजनी ले गया तब उसके पीछे चंद्र भी पहुंच गए थे। जाने के बाद उसने अपना यह अधूरा काव्य ग्रंथ अपने पुत्र जलहन को सौंप दिया था। रासों में गजनी की घटनाओं का यह वर्णन जलहन ने लिखा है। रासों में जिक्र है, पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन निरकाज। हालांकि पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में भी भिन्न भिन्न कहानियां हैं।
इतिहास में ऐसे दावे किए गए कि गौरी की मौत 15 मार्च 1206 को हुई। उसे जाटों की खोखर नामक जमात ने झेलम के तीर पर मार डाला। उसकी कब्र भी वहां है। मोहम्मद गौरी का असली नाम शहाबुद्दीन है। उसका बड़ा भाई गियाउद्दीन तब सुल्तान था। छंद में जिस सुल्तान का जिक्र है शायद वो गियासुद्दीन ही है। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई। सम्राट पृथ्वीराज पर आई फिल्म का एक मशहूर संवाद है, वाल्मीकि हैं तो श्री राम है, चंद है तो पृथ्वीराज चौहान है। ये पृथ्वीराज के परम मित्र और राजकवि चंद्रबरदाई के लिए कही गई, जिनकी एक रचना मत चुको चौहान आज भी बहुत लोकप्रिय है। इस कविता की रचना 12वीं सदी में चंद्रबरदाई ने की थी। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को संबोधित करते हुए ये रचना लिखी थी। यहाँ सुल्तान यानी मोहम्मद गौरी का जिक्र किया गया, जिसने धोखे से सम्राट को कैद कर लिया गया था। काका कर्ण की प्रतिज्ञा और आंखों पर पट्टी। पृथ्वीराज चौहान की सेना के महान योद्धा काका कर्ण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने प्रण दिया था कि यदि उनके सामने किसी ने अपनी मूंछ पर हाथ रखा तो वो उसका सिर काट देंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। इसकी वजह से वो अपनी आंख पर पट्टी बांध कर रखते थे। इसके पीछे की भी एक दिलचस्प कहानी। राजस्थान के एक राजा भीमसेन से जान बचाकर सामंत सारंगदेव के सातों पुत्र प्रताप, अमर, गोकुल, गोविंद, हरि, श्याम और भगवान अजमेर महाराज सोमेश्वर के चौहान की शरण में जा पहुंचे। महाराज सोमेश्वर ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें गांव के पट्टे और सरोपा भी दिए। एक दिन राज दरबार में अनहोनी घटना घट गई। दरबार में उस समय महाभारत का प्रसंग चल रहा था और योद्धाओं के शौर्य का बखान हो रहा था। जोश में प्रताप सिंह ने अपनी मूंछ पर ताप दिया। उन्हें पृथ्वीराज के काका और सोमेश्वर के भाई कर्ण चौहान की प्रतिज्ञा का पता नहीं था कि उनके सामने अगर कोई मूंछ पर ताप देगा तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कर्ण के सामने जैसे ही प्रताप ने मूंछ मरोड़ी, वैसे ही कर्ण ने तलवार का इतना ताकतवर वार किया कि प्रताप सिंह का शरीर जनेऊ के आकार में तिरछा कंधे से कमर तक 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। इसलिए पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान ने अपनी कसम देकर कर्ण की आंखों पर सदैव पट्टी बांधकर रखने को मना लिया था। चंद्रबरदाई रचित पृथ्वीराज रासो के घग्गर नदी का युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के काका कर्ण के युद्ध वर्णन से जुड़ी एक कविता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के विशेष आग्रह पर काका कर्ण की आंख से पट्टी उतार दी गई थी। इसके बाद गौरी के प्रमुख सेना नायक ने जब अपनी मूंछ पर हाथ रखा तो काका कर्ण ने उसके हाथी पर सवार ही नहीं होने दिया, सिर से पैर तक चीरकर 2 फाड़ कर दिया। बहरहाल ये देश अगर चिराग है तो उसकी जलती आग है पृथ्वीराज। अगर छत्रपति शिवाजी है हमारी पगड़ी तो उस पर कन्न रखे ताज है पृथ्वीराज। लिहाजा इतना जरूर है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद ऐसा कोई स्वदेशी राजा नहीं हुआ जो विदेशी आक्रांताओं को रोक सके। तो आज हमने आपको पृथ्वीराज चौहान की वीरता की अद्भुत कहानी के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।